उर्मिला फिर उसी स्थान पर बैठ गई। पेड़ पर बैठे कौवे कांव कांव का शोर मचा रहे थे, किंतु उर्मिला के मन में उठा तूफान कौवों के शोर से कई गुना अधिक था। वह उसी तूफान पर डूबती उतराती बैठी रही। होश उसे तब आया जब बिहारी ने उसकी बाल्टियों को भरकर उसके सामने रख दिया। उर्मिला हड़बड़ाकर खड़ी हो गई। बीते पल से निकलना इतना आसान नहीं था। बेजान हाथों से बाल्टी उठाकर वह घर आ गई। रात आधी से अधिक बीत चुकी थी, किंतु रघुवीर सिंह बिस्तर पर करवटें ही बदल रहे थे। अपमान का दंश उन्हें सोने ही नहीं दे रहा था। एक मामूली सी औरत उनको इस तरह जवाब दे, औकात क्या है उसकी। लेकिन जरा जबान तो देखो, कैंची की तरह तेज। उनके सीने पर चढ़कर उनकी आंखों के सामने वह दूसरे से इश्क लड़ाएगी और रघुवीर सिंह बैठे तमाशा देखेंगे। ऐसा नहीं होगा। वातावरण में गर्मी नहीं थी, किंतु रघुवीर सिंह पसीने से हो गए थे। उर्मिला ने जो विष दिया था वह चढ़ता ही जा रहा था। उधर उर्मिला उस रात वर्षों बाद सुख की नींद सोई। एक दिन उर्मिला जब घर के कामों से निपट कर कंघी कर रही थी, तब उसकी काकी सास ने आकर बताया कि रघुवीर ने आज बिहारी को बहुत मारा। बिहारी उठ नहीं पा रहा है, लगता है कि उसके पैर टूट गए हैं। उर्मिला के हाथ से कंघी गिर गई। रघुवीर सिंह चुप नहीं बैठेंगे, इसका पूर्वाभास था उसे, किंतु इस प्रकार बदला लेंगे ये तो उसने सोचा ही नहीं था। 2 बाल्टी पानी भरने की ये सजा मिली बिहारी को। अब उर्मिला ने कुएं पर जाना ही बंद कर दिया। उड़ती खबरें उसके पास तक पहुंचती। बिहारी को अस्पताल ले जाया गया। घर वाले थाना पुलिस करना चाहते थे, किंतु बिहारी ने मना कर दिया। बिहारी का एक पैर आधा काटना पड़ा। बिहारी रघुवीर सिंह के घर चोरी के इरादे से घुसा था, इसीलिए रघुवीर सिंह ने उसे मारा। ये झूठी बात चारों तरफ फैला दिया। उर्मिला को फिर एक लंबे मौन और उदासी ने घेर लिया। अब उसका मन यहाँ नहीं लग रहा था। उसने गांव छोड़ देने का निश्चय किया। एक दिन जेठ की तपती दोपहर में जब घर के सब लोग झपकियाँ ले रहे थे, उर्मिला किसी काम के बहाने बाहर निकली। कुएं के पास आकर क्षण भर को ठिठकी। पीपल के पेड़ और कुएं को उसने नज़र भरकर देखा। उसे बिहारी की याद आई। देखने की इच्छा भी हुई, किंतु मन मसोस कर वह आगे बढ़ गई। शाम तक पूरे गांव में उर्मिला के घर से गायब होने की खबर फैल गई। आसपास खोजा गया, कुएं तालाब में झांका गया, पर उर्मिला नहीं मिली। रघुवीर सिंह खुश थे। अन्य किसी को भी अधिक खोजबीन करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। 2-4 महीने बाद कहीं से खबर आई कि उर्मिला अपनी बड़ी बहन के घर चली गई है। फिर कुछ सालों बाद खबर आई कि उर्मिला ने कुएं में छलांग लगा दी। सती थी उर्मिला, सती। कहते हैं जीजा की नीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए जान दे दी उर्मिला ने, किंतु इज्जत पर आंच नहीं आने दी। कुल बहू थी, कुल की परंपरा को निभाया। पति ने छोड़ दिया, किंतु वह पतिव्रता ही बनी रही। अमर हो गई, देवी हो गई। जितने लोग उतनी बातें। पतिव्रता, देवी आदि सब सुन सुनकर रघुवीर सिंह को खानदान का नाम अमर कर देने की युक्ति सूझी। प्रचार शुरू हुआ कि उर्मिला रघुवीर सिंह समेत परिवार के अन्य सदस्यों के सपने में आती हैं। परिवार की तमाम मुसीबतें दूर हो रही हैं। रघुवीर की माँ को स्वप्न आया कि उर्मिला पीपल के पेड़ के नीचे वास करना चाहती है। रघुवीर सिंह जुट गए इच्छा पूर्ति करने में। पेड़ के नीचे चबूतरा बनना शुरू हुआ। चबूतरे पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखवाया गया,
सेठ रतन सिंह के बेटे रघुवीर सिंह की पत्नी देवी उर्मिला उर्फ पगली काकी का चबूतरा। रघुवीर सिंह ने जमाना देखा था, जानते थे लोग भूलते जल्दी हैं, उनके करतूतें भी भुला दी जाएंगी। धीरे धीरे चबूतरे की पूजा शुरू हो जाएगी और उसी के साथ खानदान का नाम भी कई पुश्तों तक अमर हो जाएगा। रघुवीर सिंह ने दूर की कौड़ी खेली थी। दुखों से भरे इस संसार में पेड़ पाथर चौरा पूछकर अपने मन को हल्का करने वालों की कमी नहीं है। धीरे धीरे उर्मिला उर्फ पगली काकी की कृपा से मनौतियाँ पूरी होने की बात दूर दूर के गांवों में भी फैल गई। शाम होते होते चबूतरा टिमटिमाते दियों से सज जाता। जिसकी मन्नत जितनी गहरी होती उसके दिए में उतने ही अधिक तेल भरा जाता। अब सप्ताह में एक दिन वहाँ मेला भी लगने लगा। चबूतरे की साफ सफाई, नियमित पुजारी की व्यवस्था आदि सब रघुवीर सिंह बड़े मन से करते थे। बिहारी बैसाखी के सहारे पूरे गांव में घूमता था, किंतु पीपल के पेड़ के नीचे वह कभी नहीं आया। न आए बिहारी क्या फर्क पड़ता है, रघुवीर सिंह तो अमर हो रहे थे। चबूतरा बनवाकर, मेला लगवाकर पत्नी के प्रति जो समर्पण भाव दिखाया था, गांव में उसकी भूरी भूरी प्रशंसा हो रही थी। अपने जीवन काल में कुछ भी न कर पाने वाली उर्मिला उर्फ पगली काकी की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। अब तो रघुवीर सिंह को भी दुनिया छोड़े 70-80 साल हो गए, किंतु चबूतरा आज भी जगमगा रहा है और उनके खानदान का दबदबा आज भी कायम है। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि ये कहानी आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।